हेलो एवरीवन। तो चलो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला सेशन जो कि है एसक्यूएल का। अभी तक हमारा सेशन जो चल रहा है वो सिर्फ एपीएन का है। एंड ये सीरीज हमने एपीएन के साथ पैरेलली शुरू करी है। एंड इसमें आप सीखेंगे एसक्यूएल बिकॉज एपीएन जो प्रोसेस ऑटोमेशन है उसके अंदर भी डेटाबेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। तो आज हम सीखेंगे डेटाबेस और एसक्यूएल के बारे में और जानेंगे कि एसक्यूएल को कैसे यूज़ करते हैं जो कि हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। बहुत सुपर इजी होने वाला है। बस वीडियोस देखते रहिए और सीरीज में बने रहिए। सो हम एजेंडा डिस्कस करते हैं पहले। सो पार्ट वन के अंदर डीडीएल। सो ये कमांड्स हैं एसक्यूएल की। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, जो कि हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे अभी। एंड दिस इज कॉल्ड डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, बिकॉज वी आर डिफाइनिंग द डेटा। सो डेटा कैसा होगा, डेटा टेबल्स में होगा, डेटा के कॉलम्स का नेम क्या होगा, तो इसलिए इसका नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है डीडीएल। एंड व्हाट इज डीएमएल? बेसिकली डीएमएल इज व्हेन वी टॉक अबाउट इंसर्टिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा, अपडेट द डेटा। लाइक हम डेटा को चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेटा को चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज डीएमएल। पार्ट वन के अंदर हमारा डीडीएल और डीएमएल होगा। पार्ट टू के अंदर हमारा टेबल्स और व्यू में डिफरेंस। एंड पार्ट थ्री के अंदर जॉइंट्स एंड कीज, प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज। एंड जॉइंट्स भी होंगे जिसके अंदर सारे जॉइंट्स हैं। नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइन, ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एसक्यूएल। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपनी क्वेरीज किस में रन कर रहे हैं। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस जो कि एपीएन का है। इसके अंदर यहाँ पे आपका डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है, टेबल्स हैं, व्यूज हैं। ये एपीएन का डेटाबेस है और यहाँ पे ऑप्शंस हैं एसक्यूएल को यूज़ करने के लिए। एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड, सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से दी हुई हैं यहाँ पर। डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, वर्क बेंच हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट हमें एसक्यूएल से मतलब है बिकॉज वी आर यूजिंग द एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। And let's start this in the database of APM. So first we will talk about the DDL commands, which is create, which we have seen in our agenda. So we are creating the table. Create table, table का नाम let's give students, student, curly braces, not curly, only the simple braces. And इसके अंदर हम define करेंगे अपने columns. जो हमारा पहला कॉलम होगा वो आईडी होगा, बिकॉज इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट अ आईडी एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली क्या है, जो भी हम अपने टेबल में कॉलम्स बनाते हैं उसमें एक हमारे जो कॉलम होता है वो हमेशा प्राइमरी की होता है, एक यूनिक रिकॉग्नाइजेशन होता है उस टेबल का। ओके, सो दैट इज अ प्राइमरी की। और इसे हम बनाएंगे ऑटो इंक्रीमेंटेड। आई विल टेल यू दिस ऑल्सो। एंड द वैल्यू विल बी नॉट नल। सबसे पहले इसका डेटा टाइप आएगा which is integer, int, and the value not null, and after that auto incremented, and after that primary key. So ये हमारे फर्स्ट कॉलम की डेफिनेशन हो गई। सेकंड कॉलम हम डालेंगे नेम and the data type will be character, char. The length of character will be, let's say we can give 10, and after that we will use address, that will be also character type address. The length will be 50. After that we can give phone number. The data type will be integer, int, and comma is missing. So this is the command which we use for creating the table. Let's run it. Error is coming. Why the error is coming? It is showing that student already exists. Okay. So let's give student new. Okay, so this will be our table name and we are executing this command now. Okay, so press go, and now you can see this MySQL return an empty set. It is created. Okay, we can go and explore here. You will see, and we can also search it.
सो हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट न्यू। हम इसे सर्च करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट न्यू का टेबल क्रिएट हो गया है, बट अभी ये एम्प्टी है। लेट्स इंसर्ट सम डेटा इनटू द टेबल। वी यूज डीएमएल कमांड्स फॉर दैट, एंड इफ वी रन दिस, व्हाट विल हैपन? सो हमारा सारा डेटा आ जाएगा, बट अभी तो डेटा ही नहीं है। सो ये प्री में पहले से ही हमें देता है ये लिखकर एक कमांड, और यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी देता है। ये वाला डेटाबेस, इसके अंदर इतना इजी हो जाता है एसक्यूएल को लर्न करना, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो इफ वी प्रेस दिस, हमारी सारी कमांड आ जाएगी। सो लेट्स राइट इट डाउन, लेट्स रिमूव दिस एंड राइट इट डाउन। हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, our table name is student new. Insert into student new, and the values, what will be the values? So values will be for id, let's give 1. For name, let's give my name. And for address, let's give Delhi. And for phone number, let's give this. Okay, so let's see if it will work or not. Oh, it works. Let's go to the table and you can see this. आईडी हमने जो इंसर्ट की थी वो आ गई है, नेम हमारा आ गया है, दिल्ली हमारा आ गया है, एंड फोन नंबर हमारा आ गया है। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव इंसर्टेड अ सिंगल डेटा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या आता है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम चीज़ ही आ रही है। इंसर्ट इनटू, दिस इज द टेबल नेम, एंड ये आपके सारे कॉलम्स के नेम आ रहे हैं। अगर हम इसे यूज ना भी करें, कॉलम्स के नेम ना भी डालें, तो हमें सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। और अगर हम इसमें स्पेसिफिक, लेट्स से हम इसमें से आईडी हटा देते हैं, और अब इसमें से नेम और एड्रेस, फोन नंबर भी हटा देते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ हमें दो वैल्यूज देनी है, बिकॉज वी हैव ओनली सेलेक्टेड दीज टू कॉलम्स। ओके, सो फर्स्ट हमने नेम सेलेक्ट किया है तो हम नेम डालते हैं रोहित, एंड सेकंड हमने एड्रेस भी लेफ्ट किया है तो एड्रेस में हम डाल देते हैं मुंबई। But these values we need to remove it because there is no column in this. Okay, and this. So let's say what will happen now. We have inserted the data only into two columns. Let's execute it and the data is gone. So this is what you can see. The id is auto incremented because हमने वहाँ पे select किया था, जब टेबल को हमने create किया था कि ये auto incremented होगा. That's why it is auto incremented. And this is the name which we have inserted, this is the address, and phone number null है क्योंकि phone number में हमने कुछ data insert ही नहीं किया, obviously it will be null. So ये तो हमारा table create हो गया, हमारा data insert हो गया. This is the simple thing. ये तो बहुत ही easy है, कोई भी समझ जाएगा, इसमें कुछ complicated नहीं है। ये हम structure देखते हैं। Okay, so इस database में हम, ये option भी हमारे पास है कि हम structure देख सकते हैं। ये हमारे columns का name है, ये की जो बनी हुई आ रही है चाबी टाइप की, इसमें ये हमारी प्राइमरी की है। सो ये हमने स्पेसिफिक लिखा था वहां पे कि ये नॉट नल होगा, तो इसमें नो लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की, दिस कैन नेवर बी नल। दैट्स वाई, एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जो कि हमने मेंशन किया था। ये वैल्यूज नल हो सकती हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसके पास फ़ोन हो, तो हमने यहाँ पर कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिया है कि नल नहीं होना चाहिए, तो नल नल यस यस आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ टेबल का, एंड दिस इज द प्राइमरी की आईडी जो हमने बनाई थी। और एसक्यूएल पर हम जाएंगे तो हम यहाँ कमांड लिख सकते हैं, लेट्स इंसर्ट सम मोर डेटा। हम अब इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, select this now,
एंड एग्जीक्यूट इट। सारा डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। अब हम जाएंगे अपने टेबल में, हम देखेंगे कि सारा डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है ऑलरेडी। और ये हमारे सारी आईडीज आ गई हैं जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड थी, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्ट्रक्चर में हमारे प्राइमरी की भी है, ऑटो इंक्रीमेंटेड भी है। अभी हमारा टेबल क्रिएट हो गया है और इसके अंदर डेटा भी आ गया। तो हमने यूज किया क्रिएट कमांड, इंसर्ट कमांड। अब हम यूज करेंगे अपडेट और डिलीट कमांड। हम यहाँ पर जाएंगे एसक्यूएल में, हम यहाँ पर इसे रिमूव करेंगे। और रिमूव भी करने की जरूरत नहीं है हमें, हम नेक्स्ट लाइन में कुछ भी लिख सकते हैं और सेलेक्ट करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपडेट अगर हम करें तो अपडेट व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, फर्स्ट अपडेट द टेबल नेम and set. This is the keyword we need to use, set, and id, name, values, address, phone number. So let's say we will not change the id, हमें अपडेट करना है। ओके, सो हम सिर्फ नेम अपडेट करेंगे। हम करेंगे मोहित की जगह हम क्या चाहिए, करण। मोहित की जगह हमें करण चाहिए, तो हम सिर्फ नेम अपडेट करेंगे। कि सब रिमूव कर सकते हैं हम, वी नीड टू अपडेट ओनली नेम। सो यहाँ पर हमारा आता है वेयर कीवर्ड का यूज। व्हाट इज वेयर कीवर्ड? सो वेयर कीवर्ड जब हमें कोई चीज फिल्टर आउट करनी होती है किसी कंडीशन के बेसिस पे, दैट्स वेयर वी यूज द वेयर कीवर्ड। सो यहाँ पर हमें करंट चेंज करना है, बट किसका हमें अपडेट करना है, हमें ये भी यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो कि हम अपने वेयर कंडीशन में करेंगे। स्पेसिफाई कैसे करें? वेयर, वेयर के अंदर जिसमें तुम्हारा नेम होना चाहिए मोहित, name like. So this is the command we need, which we need to check. Like for in the case of number we use equals to, but this is the string, so we will use like. So ये चेक करेगा जो इसकी तरह बिल्कुल like इसकी तरह मैच करेगा, तो ये उसे अपडेट कर देगा। हमें क्या करना है, मोहित को चेंज करना है। एंड हम क्या चाहते हैं, हमने अपने कीवर्ड लिख दिया है पूरा कमांड। अपडेट स्टूडेंट न्यू सेट नेम इज इक्वल्स टू करंट वेयर नेम इज इक्वल्स टू नेम्स लाइक रोहित। जहां पर भी मोहित होगा वहां पर रोहित हो जाएगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, गो। सो एग्जीक्यूट हो गया है। यू कैन चेक द डेटा टेबल एंड यू कैन सी दिस। यहाँ पर मोहित था, यहाँ पर रोहित हो गया है। सो लेट्स परफॉर्म सम मोर डीएमएल क्वेरीज। लेट्स delete something. Delete from student new where, let's use id for this time, and we are deleting the data which has id 2. Okay, so this is the syntax, delete from the table name where id is equals to 2। where conditions में आपकी कुछ भी conditions हो सकती हैं, whatever you wanted to do, like I have chosen the id। so let's execute this and this is executed। okay, so let's go to the table and the second id is gone। okay, so let's alter the table। in alteration what we can do is we can add the columns, we can remove the column। so let's add some new column, alter table name, and let's add first and the column name, new address, and the data type। so this is the syntax for the alteration and it is successfully executed। let's go to the table and check whether it is added or not। so you can see this new column is added now। let's delete some column। so for delete the same syntax we will follow, alter table name, and just this new keyword drop, because we are dropping a column, like deleting it। drop column name must be, let's delete phone number। okay, and execute it।
Yeah, it is successful. You can see this. So you can see now the phone column is gone. This is how we use DDL commands. So in this session, we have used DDL commands such as alter, create, and the DML commands insert, update. So in the next session, we will learn about more commands related to SQL. So thank you so much guys for watching this video, and please like and subscribe करें. Click the bell icon for the latest updates. Thank you.